हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था ईएमएफ और ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो है ये आपने 10th क्लास में भी किया था। ओम्स लॉ में जो हम रेजिस्टेंस के बारे में रीड करते हैं, ये क्या क्या था ये हम देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। ये जर्मन के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने जो है एक इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आई और वी के बीच में एक रिलेशन बताया था 1828 के अंदर, और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ये रिलेशन क्या था, इन्होंने कैसे बताया था? देखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो करंट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो उस वायर के एंड्स पे हमने लगाया हुआ है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, कि अगर हम उस तार की, उस वायर की टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशन सेम रखें, मतलब टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, उसका जिस मटेरियल की बनी हुई है वो सेम हो, तो उससे हमारा क्या होगा, आई जो है हमेशा वी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है हमारी इसकी डेफिनेशन। लिखेंगे कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है कैपिटल आर, और इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसकी जो वैल्यू है वी और आई पे डिपेंड नहीं करती। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर। लेकिन जिस कंडक्टर जो बना हुआ है, जिस मटेरियल का, उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है, एक तो आपके पास प्लास्टिक है और एक आपके पास मेटल है। इसका रेजिस्टेंस आई होता है, इसका लो होता है। ये आप 10th क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये आपके जो कंडक्टर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और बाकी फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन पे डिपेंड करता है। तो देखिए, ओम्स लॉ को हम इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। आपके पास V इज इक्वल टू आई आर है। अगर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालें तो ये आई कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में। जब हम V और I के बीच में डिफरेंस ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। एक्स एक्सिस में हम रखेंगे पोटेंशियल को, वाई एक्सिस में रखेंगे करंट को। तो जब हम इनका ड्रॉ करते हैं ग्राफ, इनका करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं ओम्स लॉ, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को यहाँ से डिफाइन करना चाहें तो देखिए, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी। ये जो है कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, बाई विर्चू ऑफ विच, जिसके कारण इट अपोजिस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जिसके कारण कंडक्टर क्या करता है, उसके अंदर से फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करता है। क्लियर है? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, उसका अपोज करता है। तो इसके बाद देखिए, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके अंदर करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि करंट आपकी देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बढ़ेगा तो आर कम होगा, और अगर आर ज्यादा होगा तो आई क्या होगा, कम होगा। ये आपका जो है आर जो है ये किसके इक्वल होता है, ये रेशियो ऑफ वी ओवर द आई, वी और आई के रेशियो के ये इक्वल होता है। अब इस आर को हम मेजर कैसे करें, इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट आपको पता है क्या होती है, ओम, और ये इसका सिंबल होता है। अगर 1 ओम को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो देखिए, वी की वैल्यू भी 1 कर दो, वोल्ट इसकी यूनिट होती है, करंट को भी 1 कर दो, यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इससे आपका जो है 1 ओम डिफाइन हो जाएगा। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। क्लियर है? ये बड़ा आपका रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से इस फॉर्मूला से हम इसको डिफाइन करें, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स, कि अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उससे उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो उसका रेजिस्टेंस हम कितना बोलेंगे, कंडक्टर का 1 ओम बोलेंगे। क्लियर है? कोई भी मटेरियल जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, एनी मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टर बोलेंगे। कोई भी मटेरियल जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेजिस्टर कहलाएगा। देखिए, रेजिस्टेंस जो है उसका सिंबल कैसा होता है, ये वाला सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक होता है ये ऐसा ही सिंबल बना के उसके साथ यहाँ पे एक एरो लगा देंगे,
ये आपका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू जो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये इसका जो है आपका सिंबल हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे करें हम रेजिस्टेंस की किसी भी सर्किट में। तो देखिए आपके पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, ये हमारा रेजिस्टेंस है जो हमने मेजर करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाया, सॉरी एक वोल्टमीटर लगा देंगे और यहाँ पे एक एमीटर। 10th क्लास में हमने देखा था कि एमीटर हमेशा जो है सर्किट में कैसा जुड़ेगा, सीरीज में, और वोल्टमीटर हमेशा कैसे जुड़ेगा, पैरेलल में। और यहाँ से आपके लिए होमवर्क है कि एमीटर सीरीज में क्यों जुड़ता है और वोल्टमीटर पैरेलल में क्यों जुड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी के ऊपर राइट करके ग्रुप के अंदर भेजना है कि एमीटर जो है हमेशा वो सर्किट में सीरीज में क्यों जुड़ता है और वोल्टमीटर जो है वो आपका सर्किट के अंदर पैरेलल में क्यों जुड़ता है। तो देखिए यहाँ से मेजर कैसे करेंगे, जैसे हम इस बैटरी को ऑन करेंगे तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। यहाँ पे वोल्टमीटर हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग हमें देगा कि कितनी पोटेंशियल है, और एमीटर हमें करंट की रीडिंग देगा। तो हम क्या है V की और I की वैल्यू यहाँ से नोट करेंगे। अब इसको जो है V और I की अलग अलग वैल्यूज चेंज करके अलग अलग V की वैल्यू के लिए हम अलग अलग I की वैल्यू नोट करेंगे। तो जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे अलग अलग I की वैल्यू के लिए, तो हमें ये ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब जब V की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि V कितना है और I कितना है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं V आपका 10 वोल्ट था, I आपका जो है 1 एम्पियर था, तो R की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, किसके इक्वल होगी, V बाई I। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ओम क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। और यहाँ से हम एक नई टर्म डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी। तो देखिए फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ। जितनी तार की लंबाई ज़्यादा होगी, लेंथ के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना लंबा तार उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना छोटा तार उतना ही रेजिस्टेंस कम। नेक्स्ट होता है तार की मोटाई। मोटाई का मतलब हम सिर्फ ये वाली मोटाई नहीं बोलेंगे, जो ये इसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, जनरली इसको आप मोटाई से रिलेट कर सकते हो, लेकिन ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जो ये आगे का हिस्सा होता है, ये वाला एरिया, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उतना ही रेजिस्टेंस कम। मतलब आपके तार पतली है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा और तार मोटी है तो रेजिस्टेंस कम। नेक्स्ट आपका ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब देखिए नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है अगर वो किसी इंसुलेटर का बना हुआ है मटेरियल की वायर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, सेमीकंडक्टर की है तो उसका रेजिस्टेंस मीडियम होगा, और अगर कंडक्टर की बनी हुई है तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होगा। अब इन दो इक्वेशंस को हम रिलेट कर देते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड सेकंड वन इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को यहाँ से हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है रो। इस प्रकार से लिखते हैं इसको, रो L और A। इस रो को जो है हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यहाँ से देखेंगे आप, ये रिलेशन आपको मिला, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और एक दूसरा नाम इसका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों में से किसी भी नाम से ये टर्म पूछी जा सकती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये आपकी जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, जो आपका कंडक्टर का जो मटेरियल जिससे वो बना हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और दूसरा जो है फिजिकल कंडीशंस पे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स साइज और शेप। आपको जो एग्जाम में है क्वेश्चन ऐसे पजल करके दिया जाता है कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है जिसकी लंबाई L हो उसकी 10 है, उसकी लंबाई को ऑफ कर देंगे तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे क्या जवाब देंगे, रेजिस्टेंस वाला जवाब दे देंगे कि लेंथ कम हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी के केस में आपने ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी उसकी लेंथ और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ किस चीज़ से फर्क पड़ेगा, मटेरियल से और फिजिकल कंडीशन से। अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
तो यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे, आपको पता है 1 यूनिट डिफाइन करते हैं तो बाकी सारे टर्म क्या कर देंगे 1। तो आपके पास ये रिलेशन यहाँ से आया था L/A, तो इसको A को ले जाओ ऊपर, L को ले आओ नीचे। तो देखो इन सबको 1 1 करेंगे हम। सबसे पहले तो इसकी लेंथ कर देते हैं 1 यूनिट, कि आपके पास ये एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है 1 यूनिट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका कितना है 1 यूनिट है। अगर A और L को हम 1 1 कर दें तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस के। मतलब जो एक यूनिट लेंथ की वायर और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वायर होती है उसका जो एरिया जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से इसको हम वर्डिंग में लिख देंगे, द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ हैं। ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ, कि ऐसा कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। या लिखा हो यहाँ से, और इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, इसको मेजर कैसे करेंगे, तो देखो जो इसका फॉर्मूला है वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला था। अब आपको पता है R को किसमें मेजर करते हैं, ओम में। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होती है मीटर में, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर जो है आपकी इसकी SI यूनिट बन जाएगी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और बच्चे जो क्या करते हैं इसको ओम ही लिख देते हैं रेजिस्टेंस वाली। याद रखना आपको ओम मीटर, ये इसकी SI यूनिट रहेगी रेजिस्टिविटी की। तो आज हमने जो है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से जो है किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है और रेजिस्टिविटी, इन टर्म्स के बारे में रीड किए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।